अगर इन चित्रों के ऊपर अगर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे तो इनको देखिए कि कहीं से भी जब ये रणभूमि में जाते थे, आप ऊपर से देखिए जैसा उनका हेलमेट है, आप नीचे से निचले भाग में आइए उनका जैकेट है, उनका हैंड ग्लोव्स है और उनके शूज है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हमारे राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। और अगर दूसरे चित्रपट में आप देखिए कि किस प्रकार उन्होंने अपने मुख को ढका हुआ है, किस प्रकार अपने हाथों की सुरक्षा के प्रति उन्होंने ध्यान दिया है, किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को ढक के, यानी कि इन शरीर इसके बगैर वो कभी भी वो रणभूमि में नहीं जाते थे। क्योंकि इसका कारण ये है कि जब सामने वाला कोई भी व्यक्ति या सामने वाला प्रतिद्वंदी जब उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार करता था तो उनके शरीर पे, उनके हाथों पे, कहीं उनके मुख पे, उनको कहीं पे भी तकलीफ न हो जाए। आप अगर इस तीसरे चित्रपट को देखते हैं तो आप देखिए कि जहाँ पे इनका जैसा हैंड ग्लोव्स है, जैकेट है और हेलमेट है, और इस चौथे चित्रपट को आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे इनका हैंड ग्लोव्स है, पूर्ण रूप से ढका हुआ इनका मुख है, पूर्ण रूप से इनका ढका हुआ जैकेट है और बिल्कुल सुरक्षा के प्रति जो शूज है, यानी कि जो सेफ्टी शूज हम लोग बोल सकते हैं, पूर्वज लोग भी सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट, एवरी चीज़ों का, एवरीथिंग, हर वो प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। आप इस चीज़ को थोड़ा सा, इन चित्रों को दोबारा आप ध्यान में देखिए कि कहीं से भी इनके किसी भी प्रकार का शरीर नहीं दिखता था, इसलिए क्योंकि युद्ध भूमि में वार, कहीं भी किसी भी प्रकार का वार किया जाता था, उस वार से अपने अंदरूनी शरीर को बचाने के लिए, उस वार से अपने अंदरूनी शरीर को घाव न होते हुए उसको बचाने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप दूसरे चित्रपट में आते हैं, ये भी आपको बताएगा, जैसे कि मैं आपको कह रहा था, इस चित्र के प्रति अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो सुरक्षा के सारे इंतजाम, यानी सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूकता इस चित्रपट में आपको लगेगा। जैसे कि ये दूसरा चित्रपट, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, यानी कि हमारे जो सेना लोग थे या हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो राजा महाराजा लोग थे, जिनका इतिहास आज भी पन्नों में है और उनके कहे हुए बातें, उनकी सुनी हुई जो कहानियाँ, ये जो किस्से होते हैं, तो सुरक्षा के प्रति हमारे पूर्वज हमसे अधिक जागरूक रहते थे। इस चित्रपट से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है हमारे 21वीं सदी, यानी कि जो साइंस यानी कि वैज्ञानिक युग में हम लोग जो जी रहे हैं आज, जिस प्रकार ये जो हेलमेट है, जैकेट है, हैंड ग्लोव्स है और सेफ्टी शूज, यानी कि उन चित्रों में और इन चित्रों में अगर आप अंतर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा अधिक अंतर है। वो लोग युद्ध करते थे, वो लोग एक दूसरे पे वार करते थे, युद्ध जीतने की एक उनकी ख्वाहिश होती थी, उसको जीत, यानी कि उनका लक्ष्य, जो वो जीत के प्रति ज़्यादा उनका लक्ष्य केंद्रित रहता था, तो उस जीत हासिल करने के लिए वो अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करके उन उपकरणों का या उन साधनों का उपयोग करते थे। तो आज के वैज्ञानिक युग में जिस प्रकार इन चित्रों पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो आज जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, चाहे वो ऊंचाई पे हो, चाहे वो कारखाने में हो, चाहे वो किसी मशीनरी के पास हो, चाहे वो किसी हार्मफुल केमिकल के पास हो, तो इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल है। यानी कि इस युग में जो वैज्ञानिक उपकरणों को हमको काम करना है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हमें धारण करना अनिवार्य है। जैसे कि मैं कह रहा था, ये जो चित्र है, यहाँ मैं आपको कह रहा था जैसे कि ये अग्निशामक यंत्र भी हो सकता है, जहाँ पे जो आग जहाँ पे लगती है, यानी कि सिलेंडर्स है, चश्मा है यानी कि सेफ्टी ग्लास है, सेफ्टी जैकेट है, सेफ्टी शूज है, एवरीथिंग। अगर आप इस चित्रपट में देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी कार्य चल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी, ये लोग भी उस वैज्ञानिक यंत्र से युद्ध कर रहे हैं। ये लोग भी उस वैज्ञानिक यंत्र से युद्ध इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल करके, यानी उसको रोक के सामने वाले के, यानी कि दूसरे लोगों के प्रति सुरक्षा रहे, दूसरे के
जीवन के बारे में, दूसरों के जान यानी कि उनके प्राण बचाने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय युद्ध इसलिए किया जाता था क्योंकि राज्य को जीतना था, लेकिन इस वैज्ञानिक युग में ये हमें युद्ध करना है क्योंकि हमें वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इन चित्रों पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग यानी कि जो कर्मचारी हम लोग बोलते हैं, यानी कि हमारे फैक्ट्री में है या फिर किसी कंस्ट्रक्शन पे जगह पे है या कहीं पे भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी जगह पे लोग काम करते हैं या उसी जगह पे लोग काम करते हैं, नहीं, जहाँ पे भी हमारे कर्मचारी हैं, हर जगह जो सुरक्षा की जरूरत थी। मैं आपको कह रहा था कि हमारे जो पूर्वज या हमारे जो राजा महाराजा थे या जो सेनापति थे, आप इस चित्रपट पे एक बार ध्यान केंद्रित करिए कि हर वो सेनापति अपने सेना के प्रति जो विश्वास वो रखते थे, जो उनको एजुकेट करते थे। आप इस चित्रपट को अगर देखते हैं, ये जितनी भी सेनाएं यहाँ पे हैं, उनके रक्षा के बारे में भी, उनके शरीर की रक्षा के बारे में भी उस राज्य का या उस राजा का या उस राज्य के उस सेना के सेनापति का भी यह एक ये था कि अपने भी सेना को वो सुरक्षित रूप से लेके जाते थे, सुरक्षित उन उपकरणों या सुरक्षित चीजों को उनको दिया जाता था ताकि वो लोग भी उस युद्ध में घायल न हो। और जैसे कि बार बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे जो लोग हैं, आज अगर आप देख सकते हैं, ये हमारे कार्मिक भाई हैं जो काम करते हैं कारखानों में, फैक्ट्री में या कहीं पे भी, किसी भी जगह पे। अब आप अगर गौर कर सकते हैं तो इनके सुरक्षा के प्रति भी हमें ये देखा जाता है, जैसे उनको शूज है, हेलमेट है, जैकेट है, हैंड ग्लोव्स है, सारी चीजों का उनको इस्तेमाल के प्रति उनको जागरूक करना और वो पहनना। तो वहाँ पे जो सेनाएं थे, यहाँ पे हमारे कार्मिक हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जिनका जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बहुत बड़ा नाता होता है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ये सोचता है, क्योंकि मैनेजमेंट का हमेशा ये दिमाग में होता है कि हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम अपने ब्रांड इमेज को बढ़ाएं, हम लोग प्रोडक्शन बनाएं, हम लोग प्लानिंग करें, हम लोग सभी यानी कि गेट टुगेदर, यानी कि सारे लोगों को मिलके गेट टुगेदर एक जगह मिलके काम करना है। तो काम करने के लिए अपने जो कर्मचारी हैं, अपने कर्मचारी के बारे में आज के युग में 21वीं शताब्दी में अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए या मेरे अनुभव के हिसाब से अगर मैं कहना चाहूँ, तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी यानी कि आंध्र प्रदेश सीमेंट वर्क जितना अपने तहे दिल से, तहे मन से अपने वर्कर के प्रति, अपने कर्मचारी के प्रति जो उन्होंने, जिस प्रकार उन्होंने जो कोशिश किया है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में उन्होंने जो एजुकेट किया है, उसका जीता जाता जागरण आपके सामने है। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि पहला ऐसा एक संदर्भ है जहाँ पे मैं खुले दिल से ये कहना चाहता हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बहुत ही जागरूकता के प्रति और सुरक्षा के प्रति, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने काम करने वाले हर उस व्यक्ति के प्रति, सुरक्षा के प्रति उनका ध्यान केंद्रित है। और वो बार बार हर महीना, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीना, जैसे जैसे उनको मौका मिलता है वैसे वैसे वो अपने कर्मचारियों को, अपने काम करने वाले लोगों को ध्यान केंद्रित कर, उन्हें एजुकेट कर, सेफ्टी जैकेट, हेलमेट, शूज, ग्लासेस, इसके बारे में उनको एजुकेट करते हैं। और अनिवार्य उन्होंने किया है कि अगर आप हमारे कारखाने में या हमारे फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो उनके जो बनाए हुए नियम हैं, उनके जो बनाए हुए जो सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स को फॉलो करना है। हर वो कर्मचारी का जो जीवन है, हर वो जो कर्मचारी का जो जान है, यानी उनका जो लाइफ है, वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही निपुणता से उन्होंने इन सभी चीज़ों को अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ताड़ीपत्री में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जो कि आपके सामने जीता जाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का, किसी भी ऑफिसर जो भी हो, कर्मचारी हो, तो पर्सनल
इक्विपमेंट हमें पहनना जरूरी है। भाइयों, मेरा कहने का मतलब है, पूर्वज लोग, राजा महाराजा भी अपने रक्षा के प्रति ध्यान था उनका, अपने सेना के प्रति था, अपने प्रजा के प्रति था। उसी प्रकार आज के नवयुग में, आज के 21वीं सदी में भी, यानी कि उस समय के जो जिसे हम लोग राजा कहते थे, आज हमारे मैनेजमेंट है, उस कंपनी के मालिक हैं, रक्षक हैं, सभी लोग हैं जो सभी की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। थैंक यू। स्टॉप एक्सीडेंट्स बिफोर दे स्टॉप यू, ऑलवेज बी केयरफुल। भाइयों, दोबारा मेरा ये कहने का है, मेरा यह इस चित्रपट या इस वीडियो से, इस डिफेंसिव या इस प्रोजेक्टर से आपको यही कहना था कि जो हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी दी हुई हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें सीखने को, हमें करने को प्रेरणा देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों की दी हुई देन है। तो इस यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूर्वजों का हमारे, यानी कि ओल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और 21वीं सदी के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ज़्यादा अधिक अंतर नहीं है। तो उसमें भी, उस समय में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, और आज के दिन, आज के नवयुग में, आज के काम की जगह पे आज भी हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो मेरा कहने का उद्देश्य, यानी कि हमारा जो उद्देश्य है, आप लोगों की सुरक्षा, यूर सेफ्टी का जो कहने का था, यानी कि मैं आपको इतिहास के पन्नों में इसलिए लेके जाना पड़ा, इतिहास की बातें आपके साथ में इसलिए कहना पड़ा, क्योंकि हम इतिहास से जुड़े हैं, अपने पूर्वजों से जुड़े हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, अपनी प्रथा से जुड़े हुए हैं, अपने एक सिस्टम से, अपनी पद्धति से जुड़े हुए हैं। तो जो हमें विरासत में मिला है, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमें विरासत में मिला है, तो उस विरासत को हमें ध्यान में रखते हुए, उस शिक्षण को, उस व्यवस्था को, उस एक पद्धति को हमें इस नवयुग में, इस 21वीं सदी में भी हमें इस्तेमाल करना है। अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ दूसरों के प्राणों की रक्षा करना आज के युग में अनिवार्य है। इसलिए मेरा आप लोगों से हृदयपूर्वक यह विनम्रति है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जागरूकता से, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिफेंसिव ट्रेनिंग में अटेंड हो जाइए, उसके बारे में आप समझ लीजिए, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें और भी हम आपको भविष्य में बताएंगे, ताकि आपको इतिहास के पन्नों में लेके गया और आपको मैं 21वीं सदी में भी लेके आया हूँ। तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार, इसी तरीके से आपको इतिहास से जुड़ा हुए कुछ बातें, इतिहास से जुड़े हुए कुछ सिस्टम और 21वीं सदी के सिस्टमों को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरी यह आशा है, मेरी आकांक्षा है कि आप इसके प्रति ध्यान केंद्रित करिए और कोशिश करिए कि जो इतिहास के पन्नों में जुड़ा हुआ है, जो हमारे पूर्वजों से हमें जो मिला है, वो हमें आज निभाना है। आपका जीवन सभी के लिए, हमारे लिए अमूल्य है। जिसका जान या प्राण का कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि सुरक्षा के प्रति जो कुछ भी, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी जो भी सेफ्टी के प्रति आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो बनाए हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करिए, न कि दुरुपयोग करिए। उपयोग करके आप अपने प्राणों की सुरक्षा करिए और दूसरों की करिए, और असुरक्षा से अगर उसके प्रति आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो इसका हानि भी आपको उठाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवर एम यूर सेफ्टी की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।